Good evening friends. In this video we are going to discuss about Nyquist plot. देखिए इससे पहले हमने और भी वीडियोस में देखा है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस मेथड्स कौन कौन से होते हैं किसी कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड करने के। तो उसी सीक्वेंस में इस बार Nyquist प्लॉट को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए वैसे आप बुक्स से जब भी Nyquist प्लॉट को पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है पढ़ने में। बुक्स में अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है ना। और पढ़ते पढ़ते बोर्डम लगने लगता है और कई बार बच्चा आधा पढ़ के फिर छोड़ देता है। पर मैंने क्या है कोशिश करी है इस वीडियो के थ्रू कि आपको सबसे सिंपलेस्ट वे में कैसे Nyquist प्लॉट को बना सकते हैं ये बता सकूं, ठीक है ना। तो लेट्स प्रोसीड विद दिस वीडियो। देखिए क्या करते हैं, करना क्या है। देखिए Nyquist प्लॉट के इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे वो पहले जान लीजिए। सबसे पहले कि व्हाट इज़ Nyquist प्लॉट, Nyquist प्लॉट कहते किसको हैं, ठीक है ना। दूसरे में पार्ट में हम देखेंगे हाउ इट इज़ प्लॉटेड, कैसे इसको प्लॉट करें। और तीसरे में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा Nyquist प्लॉट को बनाने की, क्योंकि क्या है Nyquist प्लॉट का क्वेश्चन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा इसका ये कन्वेंशनल मेथड है, अगर इससे आप गेट में बनाएंगे तो 10 मिनट तक यही क्वेश्चन करते रह जाएंगे, तो इसके चक्कर में और 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। इसलिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो में कि Nyquist प्लॉट को जल्दी से जल्दी कैसे बना सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। वैसे ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाला तरीका है ये आप आपके RGPV एग्ज़ाम में भी या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी अडॉप्ट कर सकते हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले जब भी मुझे Nyquist प्लॉट बनाने हैं तो Nyquist प्लॉट बनाने के लिए मुझे जो चाहिए दैट इज़ व्हाट, GSHS, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। ये आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के हर मेथड में हमको बता रहे हैं कि GSHS ही कंसीडर करते हैं, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। इसमें देखिए ये S जो होता है, आपको S पता ही है ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। जिसका बेसिक फॉर्म ये होता है S इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, जिसमें सिग्मा इसका रियल पार्ट है और ओमेगा इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट जे ओमेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर हम इस S को इस GSHS के जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें पुट करेंगे तो जो हमें नंबर यहाँ पर मिलेगा दैट विल ऑल्सो बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे हमें ये समझ में आता है कि S की हर एक वैल्यू के लिए जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है हम एक GSHS अलग अलग डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर Nyquist प्लॉट में हमारे पास दो प्लेन्स होते हैं, ठीक है ना। एक प्लेन होता है S प्लेन, S प्लेन में हम सारे S के वैल्यूज़ कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। और फिर दूसरा मेरा जो प्लेन होता है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है GH प्लेन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एक्चुअली ये GSHS प्लेन है, ठीक है ना। इस प्लेन में हम करते क्या है, S की जो भी वैल्यू आपने यहाँ पर एज्यूम करी है जो कि आपको इस GSHS में पुट करनी है, ठीक है ना, उस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पर GSHS की जो भी वैल्यू आ रही है, अगर उस वैल्यू को आप एक और अलग से कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करते हैं या मार्क करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर S की जितने भी आप वैल्यूज़ को लेंगे और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ का जब आप यहाँ पर एक्सप्रेशन या इमेज या मैपिंग ड्रॉ करेंगे तो जो मुझे डायग्राम मिलेगा दैट विल बी योर Nyquist प्लॉट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे दो प्लेन्स हमेशा कंसीडर करने हैं, कौन कौन से, एक S प्लेन जिस पे आप S के वो वैल्यूज़ जिन पर आप GSHS के वैल्यू निकालने वाले हैं वो सारे S के वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे, और फिर इन S के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पर GSHS की जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो उसको एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पर जब आप अलग से ड्रॉ करेंगे तो दैट पर्टिकुलर ग्राफ दैट विल बी व्हाट, योर Nyquist प्लॉट, ठीक है। तो देखिए जो अभी पीछे बोला वो क्या है, देखिए पॉइंट्स इन S प्लेन, तो S प्लेन्स में जो भी आपके पॉइंट्स है, ठीक है ना, दे आर सपोज टू बी, जो भी पॉइंट्स आप कंसीडर करते हैं ना GSHS की वैल्यू निकालने के लिए S के, तो दे आर सपोज टू बी लाइंग ऑन अ कर्व, दैट कर्व इज नोन एज Nyquist कंटूर, ठीक है ना। तो Nyquist अपने प्लॉट में ये बोलता है कि S की जो भी वैल्यूज़ वो GSHS की वैल्यू में पुट करके निकालने के लिए लेता है, कंसीडर करता है, दे ऑल वैल्यू लाई ऑन अ सर्टेन कर्व, दैट कर्व इज नोन एज Nyquist कंटूर, ठीक है ना। और फिर जब उस Nyquist कंटूर पे आने वाली सभी S की वैल्यूज़ को वो GSHS प्लेन में प्लॉट कर देता है, तो जो भी ग्राफ उसको मिलता है दैट ग्राफ इज Nyquist प्लॉट, ठीक है ना। तो Nyquist कंटूर और Nyquist प्लॉट दो अलग अलग ग्राफ्स हैं। Nyquist कंटूर क्या बता रहा है, ये वो ग्राफ है किसका, जो अभी आपको बताया पीछे, क्या S प्लेन पर आप ड्रॉ करने वाले हैं, कौन सा, S की वो वैल्यूज़ जो आप इस GSHS में रखने वाले हैं, है ना। अगर उन वैल्यूज़ को ऐसा मान लें कि वो एक लोकस को फॉलो कर रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना, तो उन सभी वैल्यूज़ का जो लोकस है, उन सभी वैल्यूज़ का जो कर्व है, उन सभी वैल्यूज़ से जो बन रहा है ना, दैट पर्टिकुलर कर्व इज नोन एज Nyquist कंटूर, या फिर वट एवर कंटूर यू आर फॉलोइंग, ठीक है ना। तो उस कंटूर को अगर आप मैप कर देते हैं GSHS प्लेन पर, ठीक है, तो इस GSHS प्लेन पर जो भी ग्राफ बनता है ना दैट ग्राफ इज नोन एज Nyquist प्लॉट, ठीक है। तो यही दोनों
की मैपिंग बहुत सारी बुक्स में बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से दी हुई है, ठीक है ना। मैं भी यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा, बुक्स में जो दिया हुआ है वैसा ही थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा ही है, तो आपका पहला क्वेश्चन यही था, मैंने अभी शुरू में आपको बताया क्या, व्हाट इज़ नाइक्विस्ट प्लॉट, ये अपने को देखना है। तो देख लीजिए क्या लिखा है, नाइक्विस्ट प्लॉट इज़ द मैपिंग ऑफ नाइक्विस्ट कंटूर ऑन GSHS प्लेन। पहले आप एस की सारी वैल्यूज़ उस एस प्लेन पर कंसिडर कर लीजिए, दैट विल बी ऑन अ कर्व से, दैट कर्व इज से नाइक्विस्ट कंटूर, और फिर उस नाइक्विस्ट कंटूर की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो एस रखने पर GSHS आ रहा है, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग GSHS की वैल्यूज़ जब आप प्लॉट करते हैं तो दैट प्लॉट इज़ नोन एज व्हाट, नाइक्विस्ट प्लॉट। अब सवाल ये है कि जो नाइक्विस्ट कंटूर, मैंने आपसे बोला एस की जो वैल्यूज़ हैं दे आर कंसिडर्ड ऑन अ पर्टिकुलर कर्व, है ना। तो वो क्या कर्व है, वो क्या कंटूर है, वो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। नाइक्विस्ट कंटूर कहते किसे हैं, वो एस की कौन सी वैल्यूज़ हैं जिन्हें नाइक्विस्ट ने कंसीडर किया अपना प्लॉट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो नाइक्विस्ट कंटूर होता क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने क्या, अ कर्व विच कवर्स द एंटायर राइट हाफ प्लेन। तो मेरे पास अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसका ये जो इमेजनरी एक्सिस है इसके राइट हैंड साइड वाला हिस्सा कहलाता है राइट हाफ प्लेन, ठीक है ना। तो अगर कोई एक ऐसा कर्व लूँ जो इस पूरे राइट हाफ प्लेन को कवर कर ले, तो देखिए इनिशिएट तो यही करेगा, ये उसका एक एज होगा, और इस एज से एक ऐसा कर्व बनाऊंगा और इनफाइनाइट रेडियस का मान लीजिए एक सेमी सर्कल बना देता हूँ, ठीक है ना। तो वो इस पूरे एंटायर राइट हाफ प्लेन को कंसीडर कर ले, ठीक है ना। तो ये पूरा मेरा क्या कहलाता है, नाइक्विस्ट कंटूर। तो मुझे एस के वो वैल्यूज़ जिनको मैप करना है, ठीक है ना, जिनकी मैपिंग मुझे GSHS पे बनानी है, वो लेनी किस के अकॉर्डिंग है, ये कंटूर लेना है मुझे, मतलब ये पूरी वैल्यूज़ लेनी है जो इस पर्टिकुलर कर्व लाइन पर आपके आ रही हैं। ये लाइन देख लीजिए मैंने ऑरेंज कलर से बनाई है, ये लाइन, देन ये पूरा, ये इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है आगे, पर उसको शॉर्टन करने के लिए मैंने अभी यहीं तक बनाया, और ये जो पूरा कर्व है ये पूरे एंटायर राइट हाफ प्लेन को कंसीडर कर रहा है ना। तो मैंने ये पूरा ये बना कर रखा है। अब देखिए क्या है, आपको पता है, देखिए क्या होता है कि GSHS जो है, मान लीजिए इस GSHS में सिर्फ अभी एक पोल दिया है ओरिजिन पे, ठीक है ना। तो मतलब इसका वैल्यू कितना दिया है, GSHS इज इक्वल टू 1/s, वन पोल एट ओरिजिन, ठीक है ना। अब पोल होता क्या है, ठीक है, देखिए पोल s का वो वैल्यू है, ठीक है, जिसको अगर s की वो वैल्यू अगर हम उस GSHS के एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो हमें ये अनडिफाइंड मिलता है। डिनोमिनेटर को 0 के बराबर पुट करके आप s के वैल्यूज़ जो निकालते हैं ना, दैट आर पोल्स। तो अगर हम उसको रख देंगे उसमें तो डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब GSHS अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देख लीजिए, जब भी मैं s के वैल्यूज़ इस कंटूर पे सिलेक्ट करूँगा तो मैं ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं लेना चाहता जिसके कारण मेरा ये GSHS डिफाइंड ना हो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नाइक्विस्ट प्लॉट में, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए अगर मेरे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है कि GSHS केवल एक पोल है ओरिजिन पे, ठीक है ना। तो अगर ये एक पोल है ओरिजिन पे तो मैं कभी भी उस पोल का वैल्यू यहाँ पर कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग GSHS, ठीक है ना। अगर मेरा वन पोल है ओरिजिन पर दे रखा है तो ओरिजिन में अगर कंसीडर करूँगा इस GSHS पे, इसका वैल्यू 0 रखूँगा तो ये कैसा आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। अनडिफाइंड आएगा तो मैं GSHS प्लेन पे इसको कहाँ पर बनाऊँगा ये मुझे पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं S के ऐसे कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं लूँगा जिन वैल्यूज़ को यूज़ करके GSHS को मैप करना वहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाए दूसरे ग्राफ में, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या करा है, ये जो मेरा कंटूर लिया है ना ये वाला, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कर्व लिया जो ओरिजिन को बाईपास कर रहा है, ओरिजिन के इस तरफ से निकल जा रहा है और फिर आगे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कर्व को यहाँ पे जो सेमी सर्कल छोटा लिया है ना, वो ओरिजिन को बाईपास करने के लिए लिया है, ठीक है ना। तो इसी में इसलिए मैंने इस कंटूर को अब देखिए 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मेरा पहला पार्ट है ये वाला स्ट्रेट लाइन, इसका नाम मैंने रखा है S1, है ना। ये S1 लाइन क्या कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, देखिए ये वाला लाइन, ठीक है ना। इस समय आपका वैल्यू कितना रहेगा इसका, j ओमेगा, देख लीजिए पूरा कॉम्प्लेक्स रहेगा, रियल पार्ट इस लाइन पर 0 है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, देखिए ओमेगा की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आप वेरी करते जाइए तो यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे पूरे ऊपर यहाँ से लेकर, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिया, देखिए ये एक सेमी सर्कल, पूरा एक ऐसा सेमी सर्कल जिसका रेडियस कितना हो, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट होगा तभी तो पूरे एंटायर राइट हाफ प्लेन को वो कवर अप करेगा, ठीक है ना। तो ये उसका इक्वेशन है, देखिए r e⁻j θ एक ये सर्कल का इक्वेशन होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और इसमें अगर मैं r का वैल्यू इन्फिनिटी रख दे रहा हूँ तो ये मेरा इस सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइकवाइज मेरा ये S3 जो है वो S3 देखिए नेगेटिव रियल एक्सिस है, तो ये S इज इक्वल टू -S3 -j ओमेगा मैंने ले लिया ये वाला हिस्सा। और ये S4 क्या है, ये एक छोटा सेमी सर्कल है, छोटा सेमी सर्कल जो